अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आ फेवर्स टू आर्म, जिसको अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। फेवर्स टू आर्म हेमिंगवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग नोवेल है। स्टोरी की बात करने से पहले हम राइटर की बात करते हैं कि राइटर बेसिकली है कौन और कहाँ से हैं। हेमिंगवे एक अमेरिकन नोवेलिस्ट थे। ये ना सिर्फ नोवेलिस्ट थे बल्कि शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और स्पोर्टमैन भी थे। हेमिंगवे एक तो अपने राइटिंग स्टाइल की वजह से फेमस थे और दूसरा अपनी स्टोरी के अंदर स्ट्रॉन्ग करैक्टर दिखाने की वजह से थे। इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला हुआ है। ये जो हमारा नोवेल है आ फेवर्स टू आर्म, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ये किस टाइम पीरियड में लिखा गया है? ये 1926 और 1928 के ड्यूरेशन में लिखा गया है और ये नोवेल 1929 में पब्लिश हुआ था। अब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि अब ये जो नोवेल है किस बैकग्राउंड के अंदर लिखा गया है। अब इस स्टोरी के अंदर जो बैकग्राउंड दिखाया गया है वो बेसिकली वर्ल्ड वार वन का बैकग्राउंड दिखाया गया है। वर्ल्ड वार वन जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? वर्ल्ड वार वन जो है वो बेसिकली 1914 में स्टार्ट हुई थी और इसकी एंडिंग 1918 में हुई थी। इस वॉर को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। ये वॉर बेसिकली दो कंट्रीज़ के ग्रुप्स के दरमियान में हुई थी। फर्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बल्गेरिया। इनकी हुई थी सेकंड ग्रुप के साथ। सेकंड ग्रुप में कंट्रीज़ आ जाती हैं फ्रांस, इटली, रोमेनिया, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और जापान। ये वॉर बेसिकली सेंट्रल पावर की अलाइज पावर के साथ हुई थी। सेंट्रल पावर जो है वो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है वो अलाइज पावर है। और इस नोवेल में जो वॉर दिखाई गई है वो दो कंट्रीज़ के दरमियान में दिखाई गई है, मतलब जर्मनी और इटली के दरमियान। और जो हमारा नरेटर है वो इटली से बिलोंग करता है। अब हम स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हेनरी। ये हमारी स्टोरी के नरेटर हैं, प्रोटैगनिस्ट भी हैं और ये बेसिकली अमेरिकन हैं। इन्होंने इटालियन आर्मी को एज अ अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर ज्वाइन किया हुआ है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन में, सेम हमारे राइटर की तरह। क्योंकि जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं हेमिंगवे, उन्होंने भी एज अ अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर इटालियन आर्मी के लिए काम किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन में। फिर हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम कैथरीन होता है। फिर इन दोनों का लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। ये कैथरीन हेनरी की बिलीवर्ड है। फिर हमारे पास करेक्टर आ जाता है रिनार्डी का। रिनार्डी कौन है? ये हेनरी का फ्रेंड है। ये सेम आर्मी में काम करता है जहाँ हेनरी काम करता है। ये सर्जन है बाय प्रोफेशन इन इटालियन आर्मी। फिर हमारे पास करेक्टर आ जाता है कैथरीन का। ये नर्स है बाय प्रोफेशन। ड्यूरिंग नर्सिंग कैथरीन को हेनरी से प्यार हो जाता है। हेनरी से मिलने से पहले कैथरीन एंगेज्ड होती है और हेनरी से मिलने से पहले ही कैथरीन की फियांसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग वॉर। ये नॉवल की हीरोइन भी हैं और ये एक ब्रिटिश है बेसिकली। फिर हमारे पास करेक्टर आ जाता है प्रीस्ट का, जो कि एक काइंड और स्वीट हार्टेड यंग मैन दिखाया गया है जो हर एक को स्पिरिचुअल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहता है। कुछ सोल्जर तो इसकी बातों के अंदर इंटरेस्टेड हैं लेकिन ज़्यादातर इसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। ये इटालियन है और उसी एम्बुलेंस कॉर्प के अंदर काम कर रहा है जिसके अंदर हेनरी काम करता है। फिर हमारे पास है करेक्टर डॉक्टर वैलेंटीना का करेक्टर है। ये कौन है? जब हेनरी की टांग में चोट आ जाती है तो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और उसे कहा जाता है कि 6 माह के बाद इसकी टांग की सर्जरी की जाएगी। लेकिन हेनरी कहता है कि उसे सर्जरी अभी करवानी है, तो डॉक्टर वैलेंटीना इसकी सर्जरी करने के लिए एग्री हो जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर है हेलन का। ये कैथरीन की फ्रेंड है और ये बहुत फ्रेंडली दिखाई गई हैं और ये भी एक नर्स है। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब वर्ल्ड वार वन हो रही थी। इटालियन आर्मी कोशिश कर रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की यूनाइटेड फोर्सेस को रोक सके। इस स्टोरी का नरेटर हेनरी है। पूरा नाम इसका फ्रेडरिक हेनरी है। ये एक अमेरिकन है बेसिकली, जिसने वर्ल्ड वार को
इटली की तरफ से ज्वाइन किया है एज अ अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर, जो कि इटली आर्मी की सोल्जर्स की लाशों को इकट्ठे करने का काम करता है। ये नॉवल स्टार्ट होता है तब जब विंटर सीज़न चल रहा होता है। सर्दियों के सीज़न में लड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती तो ये छुट्टियां ले लेता है। एक शाम हेनरी अपने ग्रुप के कुछ ऑफिसर के साथ बैठा होता है और इस ग्रुप में एक प्रीस्ट होता है जो कि अनमैरिड होता है। सब लोग मिलकर इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और फिर उसी रात ये सब मिलकर एक ब्रोथल जाते हैं। इन शॉर्ट, ये सब लोग इस रात फुल एंजॉय करते हैं। फिर जब हेनरी अपनी छुट्टियों से वापस आता है तो उसका एक दोस्त हिलार्डी, जो कि हेनरी का रूममेट भी था, उसने हेनरी को दो इंग्लिश नर्सों से मिलवाया। पहली थी कैथरीन और दूसरी थी हेलन। लिनार्डी खुद इस लड़की कैथरीन में इंटरेस्टेड था, लेकिन कैथरीन की केमिस्ट्री हेनरी के साथ मिल जाती है और वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही कैथरीन अपनी पास्ट स्टोरी हेनरी को सुनाती है कि कैसे उसका फियांसी वॉर में मर गया और कैथरीन अभी भी अपनी फियांसी की कोई निशानी साथ लेकर घूम रही है। अब टाइम गुजरता गया और इनकी दोस्ती और गहरी होती गई और ये दोनों एक दूसरे के और भी करीब होते गए। तो कैथरीन अक्सर हेनरी से पूछती होती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो कि कोई गेम खेल रहे हो। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हेनरी को अपनी ज़िंदगी की सबसे मेजर लड़ाई लड़ने का मौका मिलता है। हेनरी उस लड़ाई में हिस्सा ले लेता है। अब जब लड़ाई हो रही होती है तो ये अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मैकरोनी और चीज़ खा रहा होता है। तभी अचानक एक मोटर शेल आकर इनके बंकर से टकरा जाता है और बंकर का जो ड्राइवर होता है वो ऑन द स्पॉट मर जाता है और हेनरी के पाँव में चोट आ जाती है। हेनरी को मिलान के एक अमेरिकन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। जब हेनरी हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस हॉस्पिटल को सही से मैनेज नहीं किया जाता और यहाँ के डॉक्टर भी कुछ खास नहीं है। लेकिन इन सब डॉक्टर में से एक डॉक्टर काम का होता है। वो डॉक्टर होता है डॉक्टर वेलेंटिनी, जिसने इसकी टांग का ऑपरेशन किया था। फिर थोड़े अरसे बाद हेनरी की तबीयत संभलने लगती है। इसी दौरान हेनरी के लिए एक गुड न्यूज़ आती है कि वो जो नर्स थी कैथरीन, उसका ट्रांसफ़र इसी हॉस्पिटल में हो गया है। अब जब हेनरी कैथरीन से मिलता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो सच में कैथरीन से प्यार करता है। रात के टाइम कैथरीन चोरी छुपे हेनरी के रूम में आ जाती है और इसी तरह पूरे समर सीजन इनका लव अफेयर चलता रहा। तभी अचानक हेनरी को वापस वार पे जाने का बुलावा आ जाता है। हेनरी के जाने से पहले कैथरीन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद हेनरी वहाँ से चला जाता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन और जर्मन आर्मी इटली की लाइंस को तोड़ रही होती हैं। फ्रंट फोर्सेस भी ये देखकर पीछे हटने स्टार्ट हो जाती हैं। मेन रोड को बहुत सारी गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया जाता है और बाकी के ड्राइवर्स भी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये लोग कीचड़ में फंस चुके होते हैं। इनके साथ जो दो सर्जन होते हैं वो उस टाइम भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसकी बजाय कि वो दूसरों की मदद करें। जब हेनरी ये सब कुछ देखता है तो उन्हें शूट कर देता है और एक को गोली लग जाती है और दूसरे को हेनरी के साथ साथ ड्राइवर शूट कर देता है। फिर ये डॉक्यूमेंट्री रिव्यू के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि इटालियन फोर्सेस का एक ग्रुप अपने ही आर्मी वालों को शूट कर रहा होता है क्योंकि वो जंग से भाग आए होते हैं। तो हेनरी ये देखकर रिवर में कूद जाता है। उसके बाद मिलान पहुंचता है तो वो डिसाइड करता है कि वो इटली के लिए कभी भी नहीं लड़ेगा और इवन कि वो वार में भी नहीं शामिल होगा। फिर हेनरी को पता चलता है कि कैथरीन इटली के एक टाउन में रह रही है। वो टाउन सीरिया बॉर्डर के पास में है। वहाँ जाके ये कैथरीन से मिलता है। फिर से पता चलता है कि मिलिट्री पुलिस इसे पकड़ने के लिए आ रही है, इसकी गलत हरकत की वजह से कि वो जंग से क्यों भाग आया। इसने क्या किया, कैथरीन को साथ लिया और स्विट्ज़रलैंड भाग गया। वहाँ हेनरी को टूरिस्ट पास भी मिल गया और रहने के लिए वीज़ा भी मिल गया। ये दोनों वहाँ क्वाइट स्काई टाउन में रह रहे थे। कुछ अरसे के बाद हॉस्पिटल के पास ही के टाउन में ये लोग हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं। तभी कैथरीन की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। टाइम के साथ कैथरीन की कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस होती जाती है तो डॉक्टर ऑपरेशन करने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन
बेबी स्टील बॉर्न पैदा होता है, मतलब मुर्दा, और कैथरीन की डेथ हो जाती है इसी दौरान। इसके बाद लास्ट सीन ये था कि बारिश हो रही होती है और हेनरी होटल की तरफ जा रहा होता है अकेला। इसी के साथ हमारा नावल ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।